हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ईवीएस में हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 तक देखा। उसके बाद के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड यानी कि बीज की विकास यात्रा, इस चैप्टर के हमने स्पेलिंग देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखकर रीड भी कर लिए होंगे। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पे चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, उसका नेम है डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड। डेवलपमेंटल यानी कि विकास करना, जर्नी ऑफ सीड यानी कि बीज की विकास यात्रा। तो पेज नंबर 21 पे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये पिक्चर्स को देखना है, फिर आपको ये पिक्चर्स क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट नंबर का पिक्चर्स है बीज का। यहाँ पे जो छोटा बीज दिखाई दे रहा है वो बीज कहाँ पे है, ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड पिक्चर में क्या है कि नाइट हो गई है और यहाँ पे मून निकल आया है, और वो बीज है वो थोड़ा अंकुरित हुआ है यानी कि खड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें खड़ा हुआ है यानी कि थोड़ा सा ज़मीन पे उसके अंकुर फूट रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। थर्ड पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मॉनसून की सीज़न चल रही है, मॉनसून की सीज़न देखने मिलती है, बारिश होती है, और वो बीज है उसके ऊपर क्या निकल आए हैं, उसके पत्ते। फिर नेक्स्ट पिक्चर्स में हमें लास्ट नंबर के पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है कि वो बीज था, वो सीड था, वो सीड अब अंकुरित होके बड़ा हो गया है यानी कि ट्रीज बन गया है। क्या बन गया है, वो ट्री बन गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें वो रीड करने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। What do you see in the first picture? आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई देता है वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर्स में सन दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे क्या पड़ा हुआ है, वन सीड। फिर सेकंड नंबर में है व्हाट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर। आपको सेकंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सेकंड पिक्चर्स में सेकंड क्वेश्चन से व्हाट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर। आपको सेकंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सेकंड पिक्चर में नाइट का पिक्चर है, यहाँ पे वो बीज है वो खड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। फिर थर्ड पिक्चर्स में विच सीजन इज शोन इन द थर्ड पिक्चर्स। थर्ड पिक्चर में कौन सी सीजन यानी कि कौन सी ऋतु हमें देखने मिल रही है, तो आंसर में आएगा कि मॉनसून सीजन। नंबर 4, व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर। फोर्थ पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, फोर्थ पिक्चर में वो सीड था, वो सीड अब बन गया है ट्री, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाई देता है रीड। तो रीड पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि कलेक्ट सीड ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी कि हमें क्या करना है, कलेक्ट सीड्स। सीड यानी कि बीज को इकट्ठा, डिफरेंट अलग अलग बीज को हमें इकट्ठा करना है। सेकंड, कलेक्ट सीड लाइक बीन, ग्रीन ग्राम, पिजन पीस, ग्राम, वेट एंड मेज। क्या है, कलेक्ट करना है कौन कौन से बीज को, तो बीन्स यानी कि वटाणा, ग्रीन ग्राम यानी कि मग, पिजन पीज यानी कि चना, फिर ग्राम पिजन पीज, फिर क्या है ग्राम यानी कि चना, वेट यानी कि गेहूँ, एंड मेज, मेज यानी कि मकाई। Put all the kinds of seeds together in a bag and then divide your children in 3 groups.
आपको क्या करना है कि ये सीड को लेके वन बैग में भर देना है, वन बैग में डिवाइड करके भर देना है। फिर उस बैग को हमें क्या करना है, एंड देन डिवाइड चिल्ड्रन इन 3 ग्रुप्स, चिल्ड्रन के 3 ग्रुप्स बनाने हैं। देन डिस्ट्रीब्यूट अ हैंडफुल ऑफ सीड्स अमॉन्ग ईच ग्रुप, यानी कि वो 3 ग्रुप में आपको वो 1 मुट्ठी हैंडफुल यानी कि 1 मुट्ठी एक मुट्ठी બધા બાળકોને ગ્રુપમાં આપવાના રહેશે। પરફોર્મ ધ ફોલોઈંગ एक्सपेरिमेंट ऑन सीड्स एंड देन राइट कंक्लूजन्स। आपको देखना है कि वो सीड की क्या असर हो रही है, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना है और हमें कंक्लूजन यानी कि उसका तारण लिखना है। फिर आगे देखते हैं एक्टिविटीज में। ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स विथ अ स्टोन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स यानी कि अलग अलग बीज को स्टोन से ब्रेक यानी कि तोड़ना है। पुट असाइड द सीड विच हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, यानी कि कौन से जो सीड है वो ब्रोक करने से हमें 2 इक्वल हाल्व्स यानी कि 2 समान भाग होते हैं उसके। सेपरेट द सीड्स विच हैव गॉट इनटू पाउडर फ्रॉम वाइल ब्रेकिंग। कौन सा सीड है जिसे तोड़ने से उसके छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर हो जाता है, वो हमें लिखना है। फिर है फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट हैव ब्रोकन इन इक्वल हाल्व्स और गॉट इनटू पाउडर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि कौन सा जो बीज है उसको हम तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसका जो पाउडर होता है उसको हमें क्या करना है, पेपर लेना है और पेपर पे वो उसको हमें रब करना है यानी कि घिसना है, तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। घिसना है तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेपर पे उसकी क्या असर हुई है। थिंक एंड राइट। अब देखना है स्टूडेंट्स, थिंक एंड राइट में क्या होगा। वो पेपर पे हम जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को घिसते हैं, फिर कौन से बीज के 2 इक्वल भाग होते हैं, किसका पाउडर होता है, वो सब हमें नीचे देखना है थिंक एंड राइट में। सीड विथ 2 इक्वल हाल्व्स, यानी कि कौन से सीड के 2 सरखे भाग होते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखा है ग्रीन ग्राम, यानी कि मग को तोड़ते हैं या उसको ब्रोक करते हैं तो उसके 2 समान भाग होते हैं, यानी कि मूंग दाल मिलती है हमें। फिर ग्राम है यानी कि चना को ब्रोक करते हैं तो उसमें से क्या मिलता है, चना दाल, यानी कि उसके भी 2 इक्वल भाग हो रहे हैं। फिर बीन्स यानी कि बटाना, उसको भी तोड़ने से 2 समान भाग होते हैं। फिर बेंगल ग्राम, क्या है, बेंगल ग्राम, तो बेंगल ग्राम उसको भी तोड़ने से हमें चना दाल मिलती है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है सीड्स हैविंग ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाल्व्स बट लिविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कॉल्ड पल्सीज। क्या बोलेंगे इसको, जिस बीज को ब्रोक करने से हमें 2 इक्वल एक समान उसके भाग मिलते हैं पर वो सीड को हम पेपर पर घिसते हैं तो उसका कोई असर यानी कि पेपर जो होता है वो हमारा पेपर ऑयली यानी कि तेल वाળો ऑयली पेपर थતું નથી, तो શું કહીશું એનો, રબિંગ આર કોલ્ડ पल्सीज। ऐसे बीज को हम बोलेंगे पल्सीज, यानी कि वो कठोर है। पल्सीज का मतलब है कठोर। आपने घर पे कठोर देखा होगा कि आपकी मम्मी शाक भाजी में मग का शाक बनाती है, फिर चने का, फिर वटाने का, वाल का, वो सब क्या है, पल्सीज है यानी कि कठोर है। सेकेंड में है सीड विच हैव बीन ब्रोकन इनटू 2 पीसीज और टर्नेड इनटू पाउडर फ्रॉम। कौन सा है
सीड जिसको हम ब्रोक करते हैं तो हमें छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और क्या मिलता है, उसका पाउडर मिलता है। कौन से हैं, तो मिलेट यानी कि बाजरा। आपने देखा होगा कि घर पे आपकी मम्मी बाजरे की रोटी बनाती होगी। फिर वेट यानी कि गेहूं की रोटी, गऊ की रोटी। फिर राइस, राइस को हम चावल बोलेंगे, वो चावल को हम उसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, चावल का आटा जिससे पापड़ बनते हैं। फिर यहाँ पे है मेज़ यानी कि मकाई, मकाई के भी रोटले बनते हैं। द सीड्स विच टर्नेड इनटू ब्रोकन पीसीज और पाउडर आर कॉल्ड और नॉन एज सेरल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, सेरल्स, यानी कि वो अनाज है। यहाँ पे पल्सिस था तो वो कठोर था, यहाँ पे सेरल्स है तो बनेगा अनाज। तो जिसको तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने से छोटे छोटे पीसीज होते हैं और वो पाउडर उसका बनता है, उसे हम सेरल्स कहेंगे। फिर है पीसीज और पाउडर ऑफ सीड्स लिविंग ऑयली स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग। जिसको हम घिसते हैं पेपर पर तो वो पेपर क्या बन जाता है, तेल, पेपर पे तेल लग जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयली सीड। तो हम देखते हैं कि ऑयली सीड कौन कौन से, सीसैम यानी कि तल, कास्टर यानी कि एरंडा, ग्राउंडनट यानी कि सींग मूंगफली, और मस्टर्ड यानी कि राई। इन सब सीड्स को हम तोड़ते हैं तो उसमें से ऑयल जैसा निकलता है। द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसीज मेकिंग पास्ट और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नॉन एज ऑयल सीड। क्या, जिसको तोड़ने से वो बीज में से हमें तेल मिलता है, वो तेल उसे क्या बोलेंगे हम, ऑयल सीड। फिर आगे है राइट में है मेक अ लिस्ट ऑफ सीड। सीड का हमें क्या, बीज का हमें लिस्ट बनाना है। राइट द नेम ऑफ सीड विच यू हैव सीन और यू नॉन अदर देन द सीड्स मेंशन ऑन पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे हमने 22 पे आगे के पेज पे देखा कि पल्सिस किसे कहते थे, सेरल्स किसे कहते थे और ऑयल सीड किसे कहते थे, वो तो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, राइट में सीड्स दैट यू हैव सीन, आपने जो देखे हैं वो बीज के नेम यहाँ पे लिखने हैं। फिर नीचे सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन, आपने जिस सीड को, बीज को नहीं देखा है उनका नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है कि देखा है तो गेहूँ, मिलेट, फिर मेज़, ग्रीन ग्राम, बीन, ग्राम, वो सब हमने देखे हैं। और नहीं देखा है तो राजमा है, उसे नहीं देखा। वाल यानी कि फील्ड बीन्स को नहीं देखा। बार्ली यानी कि जौ को नहीं देखा है। कास्टर, पेड़ी यानी कि डांगर, मस्टर्ड, वो सबको हमने नहीं देखा है या देखा है। तो यहाँ पे आपने जो देखा है वो लिखना है और आप यहाँ पे आपने जो नहीं देखा है वो बीज के नेम लिखने हैं। इसके नीचे का आगे के वीडियो में 23 से हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।